हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने। इस बार मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग चाहते हैं नमकीन का बिजनेस स्टार्ट करना। नमकीन के बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं कि नमकीन कैसे बनाया जाता है, नमकीन क्या अगर उन्हें कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना है, छोटा सा, मिनी या फिर स्मॉल या फिर बिग, तो उसके लिए किन किन मशीनों की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नमकीन बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन मशीनों की ज़रूरत होती है। साथ ही में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप अगर नमकीन का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितनी जगह चाहिए और कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा आपका। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप नमकीन के बारे में सोचते हैं कि आपको कोई नमकीन का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है नमकीन बनाने की मशीनों की, क्योंकि बिना मशीन के अगर आप स्मॉल स्केल पे भी शुरू करते हैं तो बिना मशीन के आप वो सारी क्वालिटी नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा आलू भुजिया, भुजिया, गाठिया और भी इस तरीके के जितने भी नमकीन आती हैं उन्हें बनाने के लिए चाहिए होता है नमकीन मेकिंग मशीन। लेकिन नमकीन मेकिंग मशीन से पहले आपको ज़रूरत होती है कुछ ऐसी मशीनों की जो आपके रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं, फिर उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से बताता हूं कि आपको किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है नमकीन के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आप मेरे पीछे मैं बताता जाऊंगा जिन मशीनों के बारे में, आप पीछे उन मशीनों का मैं वीडियो डालता रहूंगा, वो साथ ही साथ फ्लैश होते रहेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं। तो अगर आपको नमकीन का बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है मल्ली मशीन की। मल्ली मशीन या फिर आप डो मेकिंग मशीन बोल सकते हैं उसे, जिसमें आप अपना रॉ मटेरियल जो भी आपका बेसन होता है, चावल का आटा होता है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको आप मिक्स करते हैं। सबसे पहला जो मशीन होता है वो होता है मल्ली मशीन। मल्ली मशीन में आप जब अपना मटेरियल को मिक्स करके एक डो का रूप दे देते हैं, उसके बाद जरूरत होती है आपको नमकीन मेकिंग मशीन की, जिस मशीन में आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑल टाइप्स नमकीन बनाते हैं। उसे बोलते हैं नमकीन मेकिंग मशीन। अलग अलग स्टेट में कहीं उसे फरसान मशीन बोला जाता है, कहीं पे उसे निमकी मशीन, तो इस तरीके से कई नामों से उसे जाना जाता है। लेकिन आज मैं उसको नमकीन मेकिंग मशीन के नाम से आपको बता रहा हूं कि नमकीन मेकिंग मशीन क्या होता है। तो जो दूसरी मशीन है वो नमकीन मेकिंग मशीन होती है। तो नमकीन मेकिंग मशीन में आप अपना जो आटा आपने तैयार किया है, जो डो बनाया है आपने, उस डो को आप उस नमकीन मेकिंग मशीन के अंदर डालते हैं और वहां से वो नीचे उसमें अलग अलग बहुत तरीके के करीबन 10 डाई आपको उस नमकीन मेकिंग मशीन के साथ फ्री आती है। तो वो आप डाई बदल बदल कर अलग अलग शेप के नमकीन बना सकते हैं, जिसमें गाठिया, भुजिया, पापड़ी और ऐसे बहुत सारे डाई आते हैं। वो डाई भी आप पीछे देख सकते हैं, अलग अलग सारे डाई मैंने स्क्रीन पर डाला हुआ है। तो जब आप उस नमकीन मेकिंग मशीन के थ्रू अपना जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के नमकीन से उससे जब बनाते हैं तो डायरेक्टली उस जो नमकीन मशीन होती है उसको आपको फ्रायर के अंदर, जिस चीज में भी आप डीप फ्राई कर रहे हैं, चाहे वो डीजल भट्टी हो, चाहे वो बैच फ्रायर हो, चाहे वो वुडन से आप कढ़ाई लगा के फ्राई कर रहे हो, जो भी फ्राई के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, सीधा आप अपने नमकीन मेकिंग मशीन को उस फ्रायर में लगा देते हैं और आपका माल जो भी आप उसके अंदर डालते हैं ये मोटराइज्ड होता है। मोटर से वो राउंड राउंड टर्न होता है जिसके थ्रू आपका माल नीचे ड्रॉप होता है और वो सीधा फ्रायर के अंदर जाता है और आपकी नमकीन फ्राई होने लगती है। जब आप फाइनल अपने नमकीन को फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई होने के बाद आपके नमकीन में होता है एक्स्ट्रा ऑयल। उस ऑयल को निकालने के लिए आती है हाइड्रो मशीन। उस मशीन के थ्रू आप अपने नमकीन को उस मशीन में डालते हैं और जो भी आपका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो नीचे से अलग हो जाता है। अब आप जब नमकीन आपने फाइनल रेडी कर ली है, आपने उसको बनाया, फिर उसके बाद फ्राई किया, उसके बाद उसमें से तेल निकाला, तो फाइनल स्टेप आती है पैकेजिंग की। अब आपको पैक कैसे करना है तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप नमकीन को अपने मार्केट में किस वे में लेके जाना चाहते हैं। आप उसे 1 किलो 2 किलो की पैकिंग में लेके जाना चाहते हैं, डायरेक्ट जो फुटकर रिलेटर होते हैं उनको देना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं पैकेजिंग के रूप में, जो 5 रुपए वाला आपने अलग अलग कंपनीज के देखे होंगे, आलू भुजिया, भुजिया, पंजाबी तड़का और भी बहुत सारे जो नमकीन आती हैं, उस फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं। अगर आपको पैकेजिंग के फॉर्म में लेके जाना है तो फिर आपको प्रिंट कराना होता है अपना रैपिंग मटेरियल, उसकी ब्रांडिंग करानी होती है
और उसके बाद आप उसको 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, जितना भी मर्जी उसको पैक कर सकते हैं इस पैकिंग मशीन में। और अगर आपको मैनुअल पैक करना है तो फिर बैंड सीलर मशीन उसके लिए आता है, वो भी आप पीछे देखिए। बैंड सीलिंग मशीन में कैसे आपका पूरा माल 1 किलो 2 किलो आप उसको फिल कर सकते हैं, उसके बाद सील कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया पैकिंग मशीन के लिए कि आपको सबसे पहले कौन सी मशीन चाहिए, सेकंड कौन सी चाहिए, थर्ड कौन सी चाहिए और फाइनल कौन सी चाहिए। उसके बाद जो बहुत सारे कस्टमर के सवाल होते हैं कि हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इसका जो मेन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो सारी ये सिंगल फेस की मशीनें हैं। किसी में 1.5 किलोवाट, किसी में 2 किलोवाट। तो अलग से आपको कोई ट्रांसफार्मर या फिर गवर्नमेंट से कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आपको 10 किलोवाट या 12 किलोवाट का लोड चाहिए। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्रायर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्रायर होता है, फ्रायर ये देखिए पीछे, अगर ये फ्रायर आपको चाहिए तो इस फ्रायर में होता है 12 किलोवाट का लोड, क्योंकि इसमें 2-2 किलोवाट के 6 हीटर लगे होते हैं। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट से लोड लेना होता है। लेकिन अदर जितने भी मशीन्स हैं, मल्ली मशीन्स, हाइड्रो मशीन्स, नमकीन मेकिंग मशीन, ये सब सिंगल फेस की मशीनें हैं। किसी में 1 HP का मोटर है, किसी में आधे HP का मोटर है। आप इजीली अपने घर में, जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, वैसे ही इसको भी आप रन कर सकते हैं। अब तीसरा है कि आपको इसके लिए जगह कितनी चाहिए। इसके लिए एक बड़ा सा, अगर आपके पास हॉल हो लगभग 100 स्क्वायर फीट का, 200 स्क्वायर फीट का, आप इजीली काम कर सकते हैं। कोई इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताता हूं कि नमकीन बनाने के लिए आपको करना क्या होता है। देखिए, नमकीन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं, जैसे घर में लोग अपना बेसन वगैरह से बना लेते हैं वैसे बना लेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि नमकीन बनाने के लिए आपको चावल का आटा, नमकीन के लिए बेसन और भी ऐसे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको एक परफेक्ट रेशियो में मिलाना होता है, जो कि एक जो इसका कारीगर होता है वही कर पाता है। जो आप खाते हैं, जो आपको स्वाद आता है, कितना मसाला मिलाना है, कितना मिर्च, हल्दी, ये सब डालने के लिए वो कारीगर को आपको हायर करना होता है। अगर आपको कारीगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, ये उनके लिए था कि अगर जो नमकीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है। कोई और भी अगर आपकी अदर इंक्वायरीज हो तो आप नीचे